नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है अनजान मन एक भंवर में। जीवन में आजकल एक चीज़ देखने में आ रही है, जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं एक भंवर में फंसे हुए हैं। यानी बहुत जो कि 13 साल से लेके 30 साल की उम्र के हैं, वो लोग कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न में हैं। उनके पास बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। जनरली देखा गया उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। कहीं वो अपने आप में सही होते हैं, कहीं थोड़े डगमगाए हुए होते हैं। यानी उनके पास बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज तो होती है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको किस फील्ड को चुनना है। और ऐसे में क्या होता है, भंवर इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इतने अधिक प्रोजेक्ट उनके माइंड में होते हैं कि वो उन प्रोजेक्ट में से क्या सेलेक्ट करना है, किस में आगे बढ़ना है, यहाँ उनका कन्फ्यूजन आ जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को जितना जल्दी वो दूर कर लें अच्छा है। अन्यथा उनकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे भंवर में फंसे हुए व्यक्ति की होती है। भंवर में फंसा हुआ व्यक्ति दो तरह की स्थिति में होता है। एक आपने समुद्र की भंवर देखी होगी, जिसमें भंवर आगे आती जाती है, मतलब भंवर उठा करके दूर कहीं फेंकती है। वहाँ फिर भी ये है कि आपको दूर कहीं फेंका तो आप अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन जो भंवर नीचे की तरफ खींचती है, उसमें जनरली क्या होता है कि व्यक्ति इतने कहीं कन्फ्यूजन में खो जाता है, इतने कन्फ्यूजन में हो जाता है कि वो ऊपर नहीं निकल पाता। वो जिस तरीके से आपने बाढ़ की स्थिति में देखो, भंवर नीचे की तरफ लेके जाती है, गोल चक्कर में नीचे की तरफ क्या होता है, जिसको तैरना आता है तो वो अपने जो ऑक्सीजन लेने की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं काबू कर पाता है, मतलब ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं ले पाता है। लेकिन जिसको आदत नहीं है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जिस तरीके से प्राण छोड़ देता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग कि उन्हें समझ में नहीं आता। एक स्थिति ये आती है कि बिल्कुल उनका जो सबसे पीक पीरियड होता है, जिसमें कि उनको बहुत आगे बढ़ना होता है, वहीं कहीं वो खो जाते हैं अपने आप में। वहाँ उनके पास इतना माइंड में इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है कि उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं और किधर जाना है उनको। एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे होते हैं। आज के युवा बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कन्फ्यूज़न जो है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ख़त्म करता है। इसलिए आपको अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, तभी आप इस भंवर से बच सकेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इस कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए आपको सजगता की ज़रूरत है। सजगता क्या है कि आपको कम उम्र में ही और किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि आपको जानता है, या काउंसलिंग देता है, दो चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे काउंसलर के पास नहीं जा पाते, तो जो लोग आपके करीब हैं और आपको लगता है ये इंटेलिजेंट भी है, उस फील्ड की नॉलेज भी रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास मत चले जाइएगा जिसको उस फील्ड की नॉलेज ना हो। जो व्यक्ति उस फील्ड की कैरियर से रिलेटेड नॉलेज को रखता हो, उस व्यक्ति के पास जाइए, उस व्यक्ति से पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और अपने आप को उस कन्फ्यूजन से बाहर निकालें। क्योंकि कन्फ्यूजन से जब आप अपने आप को बाहर निकालेंगे तो आपको एक साफ किनारा नज़र आएगा। आपको एक ऑक्सीजन लेने के लिए एक जो स्थिति है वो आपकी बनेगी। आप बड़ी से बड़ी समस्या से का समाधान पा लेंगे, और ऐसी स्थिति में आपका फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं ब्राइट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो सिक्योर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, आपके अंदर जो फाइनेंशियली पावर है उसको लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसके डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। वहीं यदि आप इससे विपरीत स्थिति में जा कर के अपने आप में सोचते सोचते रहेंगे और कहीं ना कहीं डरते रहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत फील्ड होते हैं। युवावस्था में आपके पास बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जाइए, उस पर भाई बात तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि या तो आप खुद ही से इतने कंट्रोल्ड हैं, इतने आपको पता है कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है, तो आप कभी ऐसी स्थिति में जाएंगे ही नहीं, तब आप जाएंगे ही नहीं। लेकिन कई बार जनरली इसी उम्र में देखा गया कि व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होता है।
और ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इस उम्र में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी थी जहाँ जो है डिसीजन लेने की प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर आपका माइंड कभी कभी मतलब आपने देखा हो दर्द, जो काफ़ी तेज़ दर्द बताते हैं लोग, जनरली युवा के अंदर देखा होगा कि सर में बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस लेने लगते हैं आप। कहीं ना कहीं स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, जो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रेस तो कभी भी हार्मफुल हो सकता है ना। अच्छा है कि आदमी निकल जाए स्ट्रेस से बाहर, लेकिन कई बार स्ट्रेस से बाहर निकलना ही तो मुश्किल का काम है ना। तो स्ट्रेस में जाना ही क्यों जो निकलने की मुश्किल आए। पहली बात, आपको एक समय में एक चीज़ डिसाइड कर लेना चाहिए। चाहे थोड़े दिन आप उस पर काम करके आपको उसका रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत दूर तक जा कर के आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा। जब आप काम करेंगे आपको उसका रिजल्ट पता लग जाएगा और आप तुरंत ही उस समस्या से बाहर आ जाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके करियर के लिए, आपके आपके जीवन के जो भी डिसीज़न हैं उनको पूरा करने में ये टाइम सबसे बेस्ट है। जिस व्यक्ति ने 13 साल से 30 साल की उम्र का सबसे बेस्ट उपयोग किया, वो व्यक्ति मैं आज भी देख रही हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने उस उम्र में अपने आप को संभाल लिया। वो लोग बहुत आगे निकल गए, उनके सारे मैटर पूरी तरह सॉल्व हैं। क्यों सॉल्व है? पहली तो सबसे बड़ी, उन्होंने अपनी जो डिसीज़न है यानी अपने कैरियर का डिसीज़न सही किया है। दूसरे, उन्होंने फाइनेंशियल डिसीज़न क्लियर किया है। तो जो ये दो मैटर ऐसे मैटर हैं जो आपकी पूरी फैमिली को, पूरी लाइफ को बदल देते हैं, और इन पर डिसीज़न लेना सबसे बेस्ट होता है। ये डिसीज़न आदमी नहीं ले पाता। फाइनेंशियली में बहुत ज़्यादा लापरवाही हो जाती है, जिसके कारण से जब वो संभलता है तब उसके पास मौका ही नहीं होता। 30 साल के बाद आप फैमिली में आपके साथ जुड़ गई, आपकी समस्याएं अलग तरह की हो जाए। 30 से और फिर 50 तक की एज में आपकी समस्याएं बिल्कुल अलग लेवल की होंगी, बिल्कुल अलग लेवल की होंगी। वहाँ पर आप अपने जीवन के बारे में सोचने को आपको टाइम तो मिलेगा, लेकिन आप उसको समस्याओं से ऊपर कैसे निकलेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। चैलेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत अलग तरह के चैलेंज होते हैं। उस समय आपको कैरियर से संबंधित चैलेंज कम होते हैं, और उस पीरियड में क्या होता है कि आपका जो फाइनेंशियली चैप्टर था, जो आपका कैरियर मेकिंग जो डिसीजन था, वो कहीं डिस्टर्ब होता है, जिसको आपको संभालने की ज़रूरत थी। अब आप आकर के सोच रहे हैं, जब आपके आपके बच्चे बड़े हो चुके, अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास समाधान तो होता है, लेकिन उस समाधान के बाद भी कहीं ना कहीं आप परेशान होते हैं कि ये टाइम मेरा जो सबसे बेहतरीन टाइम था वो कैसे निकल गया मेरे हाथ से। तो ऐसा समय नहीं आना चाहिए किसी की भी लाइफ पे। अब आप लोग मैच्योर हैं, अपनी समस्या का समाधान समय पर कर लें, ताकि आपका ये जो 20 से 30 साल का समय जो है वो बहुत बेहतरीन हो, और आपका जीवन सेट हो जाए। जीवन में कभी भी आपको किसी भंवर में, किसी भी घेरे के अंदर आपको परेशान होना ना पड़े। कभी भी आप स्ट्रेस की लाइफ को ना जिएं। स्ट्रेस से बाहर होकर के एकदम एकदम स्पष्ट आपकी लाइफ के सारे डिसीजन होना चाहिए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।